लिया बात बड़ी खबर की करते हैं। मुंबई से खबर है जहां श्रद्धा वॉलकर मर्डर जैसा ही एक मामला सामने आया है। लिव इन में रह रहे व्यक्ति ने प्रेमिका की हत्या कर दी। पेड़ काटने वाली मशीन से शव के टुकड़े किए गए और शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल डाला जिससे कि बदबू ना आए। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरोपी 56 साल का था। 56 साल का मनोज साहनी वारदात को अंजाम दे चुका था और पेड़ काटने वाली मशीन से शव के टुकड़े करता है, फिर शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल देता है जिससे कि पड़ोसियों को बदबू न आए। 36 साल की महिला के साथ लिव इन में रह रहा था मनोज और फ्लैट से बदबू आने पर मामले का खुलासा हुआ जब पड़ोसियों ने मामले की शिकायत की और पुलिस में ये बात पहुंची। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, जब प्यार की बात होती है तो समर्पण, सच्चाई, विश्वास, ये वो चीजें हैं जो साथ में चलती हैं। अब प्यार की डेफिनेशन बदल गई है। पहले श्रद्धा केस, फिर अब ये केस जहां पर एक विपरीत चेहरा देखने को मिल रहा है। क्या वेब सीरीज का असर है, किस चीज का असर है जो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट चीजें देखने को मिल रही हैं? अब देखिए, आपने शुरुआत की है प्यार से, स्नेह से। प्यार जो होता है वो समर्पण मांगता है और समर्पण जहाँ होगा वहाँ इस तरह के घटनाक्रम नहीं होंगे। बड़ी तेजी से रिलेशनशिप बढ़ी है, या ये कहें कि आपस में जो रहना लड़के और लड़कियों के बीच में, महिला और पुरुष के बीच में, लेकिन कोई एक दोनों के बीच में प्रतिबद्धता नहीं होती। और जहाँ प्रतिबद्धता होती है वहाँ इस तरह के घटनाक्रम सामने नहीं आते हैं। हमने दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस देखा, अब ये जो देख रहे हैं एक मुंबई के एक सोसाइटी का मसला, जिसमें आप देखिए कि सीधे तौर पर टुकड़े किए जाते हैं, उसको जो मशीन है उससे काटा जाता है, फिर बॉयल किया जाता है। तो ये दिल दहला देने वाली घटना है और ये बताता है कि लिव इन रिलेशनशिप में ये पहला मामला नहीं है। हमने दिल्ली का जिसका जिक्र किया उससे पहले कम से कम 10 मामले तो ऐसे जिस पर आप और हम शायद चर्चा कर चुके होंगे। तो लिव इन रिलेशन के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इसमें कहीं समर्पण का भाव, प्यार का भाव तात्कालिक तौर पर तो होता है, लेकिन कहीं दूसरी दिशा में चला जाता और अंत उसका फिर इतना होता है कि उसको सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते कि किसी के टुकड़े किए जाए, उसके बाद उसको बॉयल करके बाकायदा इसलिए कि उसके सबूत मिटा दिए जाए। 4 जून की ये घटना बताई जा रही है, मुंबई की एक घटना है और पुलिस ने इसमें तमाम सारे सबूत भी जुटाए हैं, आरोपी को भी गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया है वो बता रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जो लोग एक दूसरे से रिलेशन तो बना लेते हैं, लेकिन रिलेशन के बाद वो सिर्फ एक निश्चित सीमा तक उलझ कर रह जाते हैं और फिर बाद में अंत उसका ऐसा होता है। तो हमें लगता है समाज को भी समझने की जरूरत है, लोगों को भी समझने की जरूरत है और जो एक दूसरे से रिलेशनशिप तैयार कर रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि आप जिसके प्रति समर्पित है या वो आपके प्रति समर्पित है, उसमें समर्पण का भाव है भी या नहीं कहीं। लेकिन ये घटनाक्रम ये बता रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो परंपरा जिसका हमेशा हम बात किया करते थे, वो कहीं दूर हो रही है। लोगों के अंदर धैर्य रहा नहीं, तत्काल बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं और एक दूसरे के संबंध के बीच में फिर दरारें आती और उसका अंत ऐसा होता है। तो अब इस घटनाक्रम को लेकर 4 जून की घटना है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें कई और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए, खुलासे तो होंगे, मामले की जांच भी जारी है, पूछताछ भी हो रही है आरोपी से। लेकिन एक बात आप भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, उसके हिसाब से कुछ चीजें पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आगे चलकर राह आसान हो जाएगी। क्या जो नई जनरेशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बदलाव है? और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी रहेगा, गुस्सा। अगर प्यार होता है तो प्यार में ऐसा नहीं होता कि आप जान ले लें, और अगर जान ले रहे हैं तो वो प्यार नहीं था और गुस्सा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विकराल रूप ले रहा है। देखिए, गुस्सा प्यार में बदलते देखा, लेकिन प्यार में गुस्सा आना ये कहीं ना कहीं दूसरे रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। प्यार जहाँ होता था वह गुस्सा तत्काल तौर पर आ सकता है, तात्कालिक तौर पर हो सकता है कि आपसे कुछ मनमुटाव हो जाए किसी बात को लेकर, लेकिन पल भर में फिर ये भी समझ आता था क्योंकि एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता था, तो वो सब चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। बड़ी तेजी से बहुत सारी चीज़ें बदली है। अब आप इसमें उम्र का अंतर भी देखिए, 36 साल की महिला है और 56 साल का जो शख्स है उसकी उम्र 56 साल बताई जा रही। तो इस बीच में फिर संबंध कहाँ स्थापित होंगे? हालांकि प्यार में कोई उम्र का बंधन नहीं होता है। कई चीजें बदली हैं और उसका ही कहीं ना कहीं नतीजा है, असर है, जो इस तरीके की वारदातें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।